प्रॉपर्टी ये थी कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी गेट एसिड सॉल्यूशन। अगर किसी एसिड को पानी में हम डिसॉल्व कर देते हैं तो हमें एसिड सॉल्यूशन मिलता है, और एसिड सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। चौथा देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमने जिंक का रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ में, तो एक तो ZnSO4 बन जाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग से इवॉल्व होगी। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने कैसे देखा था कि वहाँ से जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब से एक डिस्चार्ज ट्यूब निकाली, और जो डिस्चार्ज ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब को एक ट्रफ में डाल दिया जिस ट्रफ में सोप सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, और सोप सॉल्यूशन में जब वो हाइड्रोजन गैस जाएगी तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे, और जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे तो उसके पास जब हम एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो जो बर्निंग कैंडल है वो उन हाइड्रोजन बबल्स को जब बर्न करेगा तो हाइड्रोजन बबल्स बर्न विद अ पॉप साउंड। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी देखिएगा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने 5वीं प्रॉपर्टी ये देखा था कि मेटल कार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो 5th प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एसिड का रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट के साथ होगा। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और इसी तरह से अगर एसिड का रिएक्शन आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दो, अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। एसिड का रिएक्शन अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा उस केस में भी। अंतर बस इतना होता है कि अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड का रिएक्शन करवाता हूँ ना, तो जो क्वांटिटी बनती है सॉल्ट की वो थोड़ी सी कम बनती है, और जब मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। वो अभी एग्जांपल्स देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। आप पहला एग्जांपल देखिएगा, when dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed. When dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, तो सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं हम, सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया Na2CO3, और इसके साथ हमने रिएक्शन करवा दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देखिए कंसनट्रेटेड जो एसिड है वो रिएक्ट नहीं करता, किसी के साथ भी कंसनट्रेटेड एसिड रिएक्ट नहीं करता, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट, जब भी कभी किसी एसिड की बात होगी कि एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो हम डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। अब डाइल्यूट इतना डाइल्यूट भी नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें इतना पानी डाल दिया कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी गायब हो गई, इतना भी पानी नहीं होना चाहिए। तो डाइल्यूटेड हो, अगर पूरी तरह से कंसनट्रेटेड होगा ना, कंसनट्रेटेड पूरी तरह से कंसनट्रेटेड का मतलब कि उसमें पानी की क्वांटिटी है ही नहीं, पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई एसिड है, तो ड्राई एसिड रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा कार्बोनेट जो होता है कुछ नहीं करेगा, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी होना उसमें ज़रूरी है। अच्छा, कुछ ना कॉमन ऐसे आयन्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि क्लोराइड आयन जो होता है, क्लोराइड आयन की वैलेंसी होती है 1-, ऐसे ही सल्फेट आयन होता है SO4, इसकी वैलेंसी होती है 2-। इसी तरह से एक आयन होता है कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी होती है 2-। ठीक है, कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन की वैलेंसी होती है 2-। तो यहाँ पर जब हम मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट की, तो मेटल कार्बोनेट का मतलब ये है कि कोई भी मेटल क्या होगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है,
जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसको हम मेटल बोल देते हैं, वो कैटायन जो बनाता है वो मेटल होता है। तो मेटल अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाए तो सोचिएगा, मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ तो मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो हम जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और कार्बोनेट की वैलेंसी CO3 की वैलेंसी 2-। तो जब कंपाउंड बनता है, जब मेटल कार्बोनेट बनता है तो क्या होगा कि वैलेंसीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, क्रॉस ओवर वैलेंसीज जिसको बोलते हैं। तो इसका जो 2- है वो, इसका जो 2 है वो तो Na के साथ में आ जाएगा, Na2, और इसका जो 1 है वो CO3 के साथ चला जाएगा। तो वो 1 लिखा नहीं जाता कि मैं Na2CO3 होल 1 लिखूँ, वो लिखा नहीं जाता, तो इसलिए इसको सीधा सीधा Na2CO3 ही लिख देते हैं। तो Na2CO3 एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक मेटल कार्बोनेट आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि Na2CO3 + HCl, तो देखिए एक जो 5वीं प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि मेटल कार्बोनेट जहाँ पर भी दिखाई दे जाए, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का जहाँ पर भी रिएक्शन हो जाए तो 2 प्रोडक्ट तो बनने ही बनने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा आप क्या करिए, उसके अलावा ये जो सोडियम है, मतलब इसका जो कैटायन है, अगर इसको मैं ब्रेक करूँ ऐसे तो ये होगा Na1+ CO3 2-। इसको ब्रेक करें तो H1+ Cl1-। तो ये जो इधर वाला जो कैटायन है वो इधर वाले एनायन के साथ आयनिक बॉन्ड बना देगा, कंबाइन कर जाएगा। तो क्या बन गया, NaCl। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, खाने का जो नमक होता है वो बन गया। और बाकी के जो 2 प्रोडक्ट हैं CO2 और H2O फिक्स्ड है, ठीक है। तो CO2 और H2O बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये 5वीं प्रॉपर्टी है। हमने 4 प्रॉपर्टी देखी, तो पहली प्रॉपर्टी में कोई रिएक्शन नहीं देखना। पहली प्रॉपर्टी में ये है कि एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, खट्टा स्वाद होता है उनका, एसिड का। जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो एसिड्स हैं, एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी तो हो गई, इनमें कोई रिएक्शन वगैरह है नहीं। अब चौथी प्रॉपर्टी आ जाती है कि एसिड्स जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो उसमें एक फिक्स आउटपुट मेरे पास है, एक फिक्स प्रोडक्ट है कि वहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी बनेगी। ये चौथी प्रॉपर्टी थी जिसमें आपको थोड़ा सा याद रखने वाला है कि भाई उसमें आउटपुट के नाम पर, प्रोडक्ट के नाम पर एक हाइड्रोजन आना ही आना है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो भाई ये लास्ट के जो 2 प्रोडक्ट है CO2 और H2O तो आने ही आने हैं। उसके अलावा इस मेटल का कैटायन और जो भी आपका एसिड है उसका एनायन, दोनों को कंबाइन कर देना, तो NaCl + CO2 + H2O बन गया। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए Na2CO3 की जगह अगर मान लीजिए हमारे पास NaHCO3 होता, NaHCO3, तो NaHCO3 मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaHCO3 कैसे बनेगा ये देखिएगा। ये तो फर्स्ट एग्जांपल देखा इसका हमने, फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अच्छा, इसको जरा बैलेंस करके देखो। इसको अगर हम बैलेंस करके देखेंगे तो देखिए बेटा, सोडियम का यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ सोडियम का एक ही एटम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, सोडियम बैलेंस हो गया। अब जरा कार्बन का देखो, कार्बन का 1 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 है, तो कार्बन बैलेंस्ड है। नहीं, कार्बन का 1 ही तो, ऑक्सीजन 2 और 3 है, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर ऑक्सीजन 2 इधर है और 1 इधर है, तो 2 और 1 3 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन का इधर 1, हाइड्रोजन के इधर 2, तो ठीक है, यहाँ पर 2 लगेगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन के इधर 1 2 2 और क्लोरीन के इधर भी 1 2 2, तो ये टोटली बैलेंस हो गया। तो कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं पड़ा है। हाँ, कार्बन आयनिक कंपाउंड उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि हमने सिर्फ बैलेंस ही तो करा है इसको भी, तो इसमें कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का क्या रोल है, कुछ भी नहीं। इसमें बैलेंस करना भी बताया। अरे बैलेंसिंग तो हर चैप्टर में, बैलेंसिंग तो हर चैप्टर में जहाँ भी हम रिएक्शन करेंगे वहाँ पर हमें बैलेंस करना ही करना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अब देखिएगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, अगर कोई लिखते हैं तो उसको क्या क्या सर रिएक्शन अगर लिखते हैं तो उसको बैलेंस करके लिखना होता है। हाँ, बैलेंस जरूर करना है उसको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जैसे सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, तो अब मुझे बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए कोई ऐसा फंडा नहीं होता कि हम वैलेंसीज को क्रॉस करके, वैलेंसीज को इंटरचेंज करके लिख लें, ऐसा कोई फंडा नहीं होता। तो क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे सोडियम के 2 एटम है, Na के आगे 2 लिखा हुआ है, तो सोडियम के 2 एटम है,
इसमें से एक एटम गायब करो सोडियम का और उसकी जगह हाइड्रोजन लगाओ, NaHCO3। Na2 का मतलब सोडियम के 2 एटम थे, एक एटम हटा दो, उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ रिएक्शन करा दो HCl का, HCl का रिएक्शन करा दिया। अब ये जो मेटल वाला पार्ट है Na, और इसी तरीके से ये जो सर CHCO3 प्लस के लिए क्या बोलते कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ हाँ। लिख सकते हैं। सर तो आप ये देखिए, हाँ हैं? लिक्विड और एक्वस में क्या अंतर है? किसमें लिक्विड और एक्वस। लिक्विड में और एक्वस में अंतर क्या है? लिक्विड जो है वो लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड मतलब अगर मान लीजिए हम ये कहें कि मिल्क है, मिल्क लिक्विड है, पेट्रोल है, पेट्रोल लिक्विड है, ठीक, नारियल पानी है, लिक्विड है। लेकिन अगर मैं एक्वस की बात करूं तो एक्वस का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिक्स करके उसको लिक्विड बनाया गया है, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस को मैं बोलूँगा एक्वस सॉल्यूशन, और जो फ्लो कर सकता है एनी लिक्विड विच कैन फ्लो, तो उसको मैं लिक्विड बोल दूँगा। ये अंतर होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वस है क्योंकि सॉल्ट में पानी मिलाकर उसको आपने लिक्विफाई किया है, सर अगर एसिड को कैसे पानी में डालते हैं एक्वस होगा। तो एक्वस ही बना। हाँ। अब देखिएगा NaHCO3 प्लस HCl, तो अगेन सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, तो सोडियम और क्लोरीन मिल जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। और आगे के दो प्रोडक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, CO2 और H2O फिक्स्ड है, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब जरा बैलेंस करके देखो इसको, सोडियम का एक, सोडियम का एक, हाइड्रोजन का एक और एक, 2 हाइड्रोजन के 2, कार्बन का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 3 इधर, 2 इधर और 1 इधर, 3 इधर, ठीक है। क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, ठीक। तो इसका मतलब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो दोनों रिएक्शंस में अंतर क्या है? मेटल कार्बोनेट वाले में NaCl जो है वो ट्वाइस मिल रहा था, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaCl जो है वो सिर्फ उसका एक ही एटम, एक ही आपको जो मॉलिक्यूल है वो मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के केस में जो क्वांटिटी है वो डबल मिलती है। मेटल कार्बोनेट के केस में जो सॉल्ट बनेगा उसकी क्वांटिटी डबल मिलेगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में क्वांटिटी जो है वो सिंगल मिलेगी। समझ गए? NaCl है इधर और इधर ट्वाइस ऑफ NaCl है, इतना सा अंतर है। इसके बाद अगला देखते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि जैसे इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ, तो उसमें हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। भाई हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसको आप बताओगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई? हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास में बर्निंग कैंडल ले आएंगे, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, ऐसी आवाज़, समझ गए? इसको कहते हैं पॉप साउंड। तो ऐसी आवाज़ आएगी। फिर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको कैसे चेक करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड का हाँ सब मैच टेक लाएंगे हो जाएगी। कोई और टेस्ट, कोई दूसरा टेस्ट भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कि लाइम वाटर से उसको पास करा देंगे। अगर लाइम वाटर वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, इफ इट टर्न्स मिल्की, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जो गैस प्रोड्यूस हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। वो मिल्की से वापस वो कब होता है? वो ऐसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पास कराई तो सिर्फ हाँ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक बार अगर पास कराई तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो मिल्की हो गया। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास ही कराते जा रहे हो, आपने कहा कि मैं तो रुकूंगा ही नहीं, है ना, तो फिर वो एक लिमिट के बाद में फिर वो वापस से आपका क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर वो वाइट एक बार बुझाने से मिल्की हुआ, फिर उसके बाद अगर उसके बाद दोबारा आपने पास करा तो फिर वो क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चलिए जी देखिएगा, हाँ प्रेसिपिटेट होता है जब मिल्की होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर का मतलब वो है जो चूना लगाते हैं ना पान वाले, वो लाइम वाटर, ठीक है। तो ना तीन चीज़ें याद रखना, तीन चीज़ें याद रखना, उन तीनों में कंफ्यूज मत होना। पहली चीज़ होती है CaO। CaO का मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल सही, इसको क्विकलाइन भी बोल देते हैं, क्विकलाइन भी बोल देते हैं और ड्राई लाइन भी बोल देते हैं। ड्राई लाइन, सूखा हुआ चूना, ठीक। ये कौन सा है? ये क्विकलाइन या ड्राई लाइन क्या होता है? ये पाउडर्ड फॉर्म में भी होता है और ये सॉलिड मोटे मोटे वाइट कलर के टुकड़े होते हैं उस फॉर्म में भी होता है।
पाउडर्ड फॉर्म में जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होती है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो लाइनें बनाई जाती है ना वाइट कलर की, तो उसमें हाथ से वो पाउडर जो है वो गिराया जाता है। सर चौक सीक्रेट क्या? ठीक है, नहीं चौक होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उस पर भी आ रहा हूँ मैं भी। ये तो सी हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है अगर इसमें आपने पानी मिक्स कर दिया, अगर इसमें आपने पानी मिक्स कर दिया तो ये पानी वो मिक्स है, करने पर क्या मिल जाएगा? Black line? Old boys, इसको बोलते हैं अरे स्नेक Black line. स्लेट बस black line. Slate नहीं बोला सर। स्लैक नहीं स्लेट लाइन। Slate वैसे line. स्लेट बोल रहा था, आप स्नेक सुना रहा। सर कस्टमर बोल रहा था। तुम डराओगे आप तो मैंने लगा, मेरे को लगा इधर स्नेक आ गया। एनाइड्रस लाइन भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो स्लेट लाइन हो गया, एनाइड्रस लाइन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करा देते सर हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये तो सुना ही होगा। मार्बल, ठीक है, चले आगे। मार्बल और एक्शंस, सर इसकी टैबलेट्स भी होती है ना? इसकी टैबलेट्स भी होती हैं। मार्बल और एक्शंस और सर चौक। चौक, इसका सर कोई नया शायद नाम नहीं है सर। कैल्शियम कार्बोनेट, तो और नाम नहीं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेट लाइन। ठीक है भाई। हाँ, H गायब हो गया, वो मतलब H2O जो है वो अलग लिबरेट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चेक करने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH वोल्टवाइज से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा देंगे। जब उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप पास करेंगे तो CaCO3 बन जाएगा, और CaCO3 जो बनेगा ये वाइट कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। सर अगर इसमें जैसे मतलब और CO2 करेंगे तो ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। रिएक्शन देखिएगा इसका, इसका रिएक्शन ये है CaOH वोल्टवाइज प्लस CO2 गिव्स CaCO3 और साथ में क्या रिलीज होता है इसके H2O। हाँ। अब if excess of, पेज नंबर 9 पर आ जाइए, if excess of carbon dioxide gas is passed through, if excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, then the white precipitate formed first dissolves due to the formation of a soluble salt, calcium hydrogen carbonate, and the solution becomes clear again, और जो solution है फिर से clear हो जाता है। क्या हुआ कि हमने, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर CaOH वोल्टवाइज था। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर NaCl बन गया, वाइट कलर का जो है नमक बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई ये जो गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, क्या हो गया? चींटी आ गई ऊपर से ऊपर से, कहाँ से चींटी? पता नहीं अब तुम्हारे ऊपर भी आ गई। नहीं सर। सर अब पूछ क्या रहा है सर, इसकी बात कर सर इसके ऊपर आई सर CaCO3 हाँ, तो यहाँ पर CaOH वोल्टवाइज जो है इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया, तो CaCO3 प्लस H2O बन गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब टेस्ट ट्यूब में ना तो CO2 बचा ना CaOH वोल्टवाइज बचा, अब टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ये बचा है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का सॉल्यूशन है, उसमें वाटर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ये जो CaCO3 है, मतलब अब जो ये मेरे पास आया है, इसको CaCO3 प्लस H2O, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर ये बचा है। अब हमारे दिमाग में ये खुराफात आई कि नहीं मैं तो और डालूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड का वो सिलेंडर लेकर आ गया और हमने और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है डालना शुरू कर दिया। तो CaCO3 प्लस H2O तो था ही, और डाल दिया CO2। अब क्या होगा, अब मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H पर भी आएगा क्या? हाँ सर हाँ CaHCO3 वोल्टवाइज, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होगा, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, वाइट कलर का नहीं रहेगा, समझ गए। तो एक बार CaOH वोल्टवाइज में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर हमें मिलता है CaCO3 प्लस H2। CaCO3 कैसा होता है, वाइट कलर का, मिल्की होता है,
ठीक है। हमने फिर से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालनी शुरू करी तो मिलेगा CaHCO3 सी होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे CaOH कोल्ड जो होता है वो पुट्टी में होता है। ये हाँ पुट्टी में नहीं, वाइट वॉश में, हाँ वाइट वॉश में करा जाता है इससे। तो अगर मतलब पुट्टी जो है ना, पुट्टी तो उसकी बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, POP। अच्छा हाँ और ये जो है इसका तो सीधा सीधा वो है कि मतलब अगर सस्ते में निपटाना चाह रहे हो दिवाली पर वाइट वॉश वगैरह तो इससे हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े सही आराम से सस्ते वाले होते हैं। सस्ते वाले सर, इसमें ये सबसे भी- अच्छे वाले और लॉन्ग लास्टिंग वाले, बाकी पेंट बकवास होते हैं, असली पेंट यही होता तो इसमें तो स्कूल पानी वालों मिला से चौक लिया है। है। क्या? सर तो स्कूल वालों से चौक का पाउडर अरे फिर वही बात, चौक क्या है? चौक तो कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक तो ऐसी झड़झड़ जाएगी, उस पर आपने लगा दिया और फिर उसके बाद कोई खड़ा हो गया, पता चला शर्ट ही वाइट हो गई बाजू से। सर, तो क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, CaOH होल्ड वाइज की। ये क्विक लाइम लिया और क्विक लाइम को पानी में घोल दिया, ठीक है। आपके पेरेंट्स बता देंगे कि चूने का वाइट वॉश हुआ करता था सर पहले। उसमें जो पानी डालते हैं वो गर्म भी रहता है सुबह रहता तक, है। इसे तो रात तक छोड़ना उसको पड़ता है। छोड़ना पड़ता है, नेक्स्ट डे सुबह एक पेस्ट तैयार करके हो जाता है और फिर उसको लगा देते थे दीवार को। बहुत गर्म रहता है। और लोग पहले खुद ही कर लेते थे वाइट वॉश, आजकल भी कर लेते हैं। ऑलराउंडर होते हैं, हाँ इंजीनियर भी होते थे, इलेक्ट्रिशियन भी होते थे, प्लम्बर भी होते थे। यहाँ तो प्रतिभा का कत्ल घर पर ही कर दिया जाता है ना शुरुआत में ही, कि जैसे बच्चा छोटा है उसके लिए खिलौना लेकर आए, पता चला बच्चे ने पेचकस से खिलौना ही खोल दिया, कह रहे पहले तुम इधर आ, पहले तुझे बता दो, है ना, तूने इसको खोला कैसे, 4 दिन भी नहीं चला पाया इसको। तो मैंने प्रिंटर खोला था एक बार, ये तो तुमने तो बड़ी चीज़ खोल दी ना, हाँ तो फिर तो धमाल होना था घर पर। चलिए जी आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। मुझे पता है अगर मोमबत्ती को बुझाना होता है तो फूंक ही मारते हैं, ठीक है ना, और फूंक मारते हैं तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, तुम्हारे मुंह से ऑक्सीजन तो नहीं निकलती, बता दो। चलो जी अगला देखिएगा, एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस और एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। भाई ये बड़ा आसान रिएक्शन है कि एसिड जो है, एसिड का रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसमें क्या है कि हमने ना कोई भी बेस लिया, जैसे एसिड की बात करते हैं तो एसिड में ना ज़्यादातर जितने भी एसिड्स हैं सब में H प्लस आयन मिलेगा, और इसी तरह से जब बेस की बात करते हैं तो उसमें OH माइनस आयन मिलता है। OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसिड का जब भी हम किसी बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वो जरा देखिए कैसे है, और ये कोई भी रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी बेस की बात करी तो बेस क्या होगा, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिले, OH मिले। OH की वैलेंसी होती है 1 माइनस, ठीक। अब मैंने एसिड लिया तो मैं पहला एसिड ले रहा हूँ, मान लो मैंने HCl ले लिया, HCl, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NaOH के साथ। तो ये जो HCl है ना, ये क्या हो गया, H1 प्लस Cl1 माइनस। ये जो NaOH है ये हो गया Na1 प्लस और OH1 माइनस। तो ये जो H1 प्लस है और OH1 माइनस है, ये दोनों तो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और ये जो Na1 प्लस है और Cl1 माइनस है ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो क्या बन गया, NaCl। NaCl क्या है, नमक के पानी को पी सकते हैं। हाँ हाँ NaCl है, NaCl तो सॉल्ट हो गया, ठीक है। और ये जो HOH है ये क्या हो गया, H2O, भाई हाइड्रोजन एक, HOH का मतलब क्या, H का 1 प्लस जो है वो OH के साथ आ जाएगा और इसका 1 माइनस H के साथ आ जाएगा। कैसे, H के साथ तो आ गई OH की वैलेंसी, भाई बातें नहीं प्लीज, H के साथ तो OH की वैलेंसी बना गई और OH के साथ H की वैलेंसी बना गई, तो HOH का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, तो H2O बनाकर लिख लो ना इसको। इसका मतलब क्या है, अलग से तो NaOH भी बड़ा खतरनाक है, अलग से तो NaOH बड़ा खतरनाक है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। तो ये बहुत मुश्किल जो दाग होते हैं उनको साफ करने के काम आता है। जो हलवाई होते हैं ना, हलवाई जिनकी कढ़ाई सुबह से लेकर शाम तक जिसमें समोसे ही तलते रहते हैं वो, ठीक है, या जलेबी बनाते रहते हैं, तो वो कितनी मुश्किल उस पर चिकनाई लग जाती होगी। क्या क्या क्या
क्या लग गया? टी-शर्ट पे। अच्छा, टी शर्ट पर दाग लग जाए तो हाँ, तो टी शर्ट भी उड़ जाएगी उसकी, ठीक है ना। दाग के साथ साथ टी शर्ट भी चली जाएगी। बीच में बोल जाएगा। तो NaOH जो है ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुश्किल जो दाग होते हैं खास तौर पर बड़े बड़े बर्तनों पर जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं उसको साफ़ करने के काम आता है। वो भी ग्लव्स पहनकर करते हैं उसको साफ़, नहीं तो हाथ कट जाते हैं उससे। तो ये तो हो गया NaOH। उसके बाद में HCl है। HCl जो ये एसिड है ये भी बड़ा खतरनाक है। तो अलग से तो इसको भी इससे भी दूर रहा जाता है और इससे भी दूर रहा जाता है, लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो NaCl + H2O यानी कि सॉल्ट वाटर बन गया। अब उसको पी जाओ, अब कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो तो इसका सॉल्ट मतलब वाटर क्या है? थोड़ी पीते हैं। क्यों नहीं पीते? मतलब सॉल्ट हिम्मत सॉल्ट चाहिए बस। सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन। सर्वर से कह रहा शिकंजी नहीं पी है गया कभी? शिकंजी, हाँ, तो शिकंजी में पानी में नमक डाला, उसके अंदर नींबू डाला और बस। सर शिकंजी में सारा हाँ, अभी 4:15 बज गए क्या? तो 5 मिनट अभी तो 5 मिनट बाकी है, तो अभी कैसे प्यास लग सकती है तुम्हें? 5 मिनट तक जाओ। अगला देखिएगा। अगला, अच्छा इसमें ना जैसे मैंने एक ही एग्जांपल यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है NaOH + HCl। ऐसे ही अगर आप सोचें कि कोई और एग्जांपल हमको देखना है, मान लो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सॉरी KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये क्या हो गया? ये भी एक बेस हो गया। और फिर अब मैं HCl के नाम पर अब मैं ले रहा हूँ H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो भाई जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? H1+ और SO4 और ये हो गया K1+ और OH1-। तो ये जो H है ये तो OH के साथ जुड़ जाएगा, HOH यानी कि वाटर बना देगा। और ये क्या बन जाएगा? K2SO4 प्लस H2। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहीं पर भी आप ये देखें, ये एक तरह से क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था ना, ये वो है कि इसका एनायन इसके कैटायन के साथ जुड़ गया, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगला देखेंगे, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स जो हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं। क्या जरूरी बातें हैं? भविष्य निर्माण को लेकर के बातचीत चल रही है कि तू भविष्य में क्या बनना चाहता है। मैं भविष्य में ये बनना चाहता हूँ, आज ही सारा भविष्य है। सर पूछ रहा है काले नमक का क्या फॉर्मूला होता है? अब काला नमक का फॉर्मूला सर वो नहीं पता। सर ये सोचेगा एग्जाम में आ ये जाएगा अभी यहाँ बैठकर रेसिपी तैयार कर रहा है कि अच्छी शिकंजी कैसे बनाई जाए, ठीक है ना। अब ये नमक से काले नमक पर आ गया है। सर काले नमक का वैसे नहीं पता मेरे को, सर वैसे वो NaCl ही होता ही होता मतलब है। माउंट मेरे हिसाब से NaCl ही होता है। सर दोनों डिफरेंस क्या होता है? इसमें काले नमक और इसमें नहीं पता ना मेरे को। मैं कह तो रहा हूँ, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ टेस्ट कि में NaCl डिफरेंस होता होता है और कुछ नहीं होता। है। कमाल है यार, यहाँ बैठकर काले नमक की बात कर रहे हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। अगला जो है प्रॉपर्टी नंबर 7। ये क्या है? अच्छा, किसी की बातों में मत आ जाना भैया। 12th की और 10th की एक फेक डेट शीट घूम रही है, जरा आजकल सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर। तो मेरे पास भी आ गई थी। 15 फरवरी को इंग्लिश का पेपर था उसमें, ठीक। 15 फरवरी के बाद सीधा जो है 23 फरवरी को साइंस का था, है ना, कि 8 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो उसके चक्कर में मत आ जाना। और ऐसा हमारे स्कूल में बोला था 15 फरवरी से। नहीं, 15 फरवरी से तो है पेपर, लेकिन डेट शीट भी आ गई है। उस पर CBSE के डायरेक्टर के भी साइन और उस पर पूरा प्रॉपरली PDF सर पता कैसे चला फेक है? ओरिजिनली ऑथोराइज्ड बाय CBSE और उसका लोगो शोगो सब लगा हुआ है, ठीक है। वो पता ऐसे चला कि फिर वेबसाइट पर मैंने ढूंढा, रात पर बैठा रहा, क्योंकि किसी बच्चे ने डाली थी ग्रुप पर 12th वाले ने। तो मैं लगा रहा, देखता रहा, मैंने उस पर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, एक सर्कुलर मिल गया था, उस पर ये लिखा हुआ था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होगी। अब समझ में आ गया कि ये फेक है। बाकी कुछ टीचर से भी पता करा तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो फर्जी कोई बनाकर डाल रहा है। सर फॉर्मूला क्या है? सर वो काले नमक सर ये का। फॉर्मूला क्या ये है? तो नाम जैसा है। सर पढ़ के देखो। ब्लैक सॉल्ट का फॉर्मूला ये सर नीचे केमिकल फॉर्मूला पढ़ के देखो। Fe2 के पता नहीं क्या Fe4 सारे फॉर्मूले बहुत अलग चीज है। खा लो, तुम ही खा लो। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर।
सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिएगा मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड के साथ में जब एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो भी मुझे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ, जो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में देखा था कि एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, बेसिक इन नेचर। ये भी बेसिक इन नेचर ही होगा, बेस के जैसा ही होगा। अब इसका एक एग्जांपल दिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। सर तो कैल्शियम ऑक्साइड भी चलेगा। हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। सर H2O टाइम हो गया सर इसका। सर पानी अरे दे रहा हूँ भाई। थोड़ा सा डालिए। CuO प्लस HCl gives, अच्छा CuO में कॉपर की वैलेंसी हो गई 2 प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। ठीक है, अब ये जो कॉपर है इसका कैटायन इसके साथ, तो Cu का 2 है वो Cl के साथ आ जाएगा, Cl का 1 है वो इसके साथ, CuCl2 प्लस H1 प्लस 1 इसके साथ 2 इसके साथ H2। मतलब 2 आ जाएगा सर HCl। बस अब बैलेंस करते रहना इसको, CuCl2 प्लस H2O, ये हो गया। ठीक है, अभी दो इसकी प्रॉपर्टीज और देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करिए। सर कर लिया क्या? बैलेंस। अच्छा ये तुम दोनों का सेक्शन भी सेम है क्या तुम्हारा? हाँ सर। अच्छा इसीलिए सर बैठता भी बिल्कुल बैड लग। अच्छा एक ही बार में ना नहीं एक ही बार में स्कूल में बेसिक ऐसा नाम है लेकिन अब मैंने खेलना ही छोड़ दिया। अबे चले गए कैल्शियम का टीचर हो जाओ, अगला पीरियड स्पोर्ट्स का खेल लिया, फिर मदद करने वाला अच्छे तरीके से काटा। कहते कि बेटा सीए तो एसएसटी में छुट्टी नहीं निकला आई थी, तो हमने कहा एडजस्टमेंट है, चलो नीचे कम गए खेले 12 से 25 पे एक या इस्लामी कह रही कि बेटा तुम लोग भी क्लास में टीचर आके बैठे जाओ क्लास में, तुम देखे इसी को बैठे हुए मैं 12-25 से 30 में तो क्लास में बैठे। पहली बार इतना अच्छा लगता हुआ 1.5 घंटे का स्पोर्ट्स। हमने पूरा दिन पढ़ा। हाँ पहले चल सर टेस्ट खत्म हो गया सर सैटरडे का रिजल्ट है तुम्हारा? उसका भी हाँ हाँ मुझे मालूम है। सर मार्क्स तो बता। वो कह रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट है सैटरडे को। हाँ सर पता है ठीक है। भाई इतना सोया नहीं रहता सर, मैं छुट्टी मारता हूँ चाहे मैं खबर सारी चलिए जी, उसके बाद देखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेज नंबर 10 पर ही नीचे की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू रिमूव, अच्छा जो नोट्स में जो जो रिएक्शन दे रखे हैं ना, ये रिएक्शन मत छोड़ना, ये रिएक्शन जरूर याद कर लेना, ठीक है? जो नोट्स में मैंने रिएक्शन दे रखे हैं सर एक कोई भी छोड़ना नहीं, ये सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं। अगर किसी में 4 लिखे हुए हैं तो चारों याद कर लेना, ठीक है? अब देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू रिमूव इंडाइजेशन ड्यू टू टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो ये ना होता क्या है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो अगर कहीं पर भी कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा तो वो हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा। और बेस क्या करेगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया ऐसा जो मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होने लगा बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, तो वो जो एसिड है वो जलन पैदा करने लगता है।
तो फिर वो जो एसिड है उसकी एसिडिटी को शांत करने के लिए एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, वो पानी पर पानी पिए जा रहा है कि पानी पी लूँगा और एसिडिटी शांत हो जाएगी, तो वो शांत नहीं जब होगी। वो पेट में ऑलरेडी एसिड होता है तो अरे वो एसिडिटी तो बढ़ जाता है, वही तो बढ़ जाता है। अब मान लो हमको सर क्वांटिटी बढ़ जाता है उसकी, वो पीएच और भी करता है। क्वांटिटी बढ़ जाती है। वो ऐसा होता है ना कि भाई जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और जो बाइल है वो जाकर इकट्ठा हो जाता है हमारा ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर, फिर वहाँ से एसिड सिक्रीट होना शुरू होता है स्टमक में। स्टमक में जो खाना आकर गिरता है इसोफेगस के थ्रू, अब 3 या 4 कचौरी में पेट भर जाना था, लेकिन स्वाद आने लगा तो आपने खाना शुरू कर दिया। अरे वाह, बड़ा चटपटा खाना है, 3 या 4 बार खाना खाते शुरू जाओ, किया। खाते जाओ। 3 या 4 के बाद और खाना शुरू कर। अब भूख तो 3 या 4 की थी, स्वाद में 10 कचौरी खा ली, तो अब होगा क्या कि फिर डकारे आएंगी। अब वो डकारे आएंगी तो सीधी सीधी बात है कि भाई उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, और जब तक वो तुम्हें पता है। सर ये तो एक तरीके का एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो गया। हाँ, तो आप ये देखो कि जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा तो वो स्टमक की वॉल्स को भी थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। तो जब नुकसान पहुंचाएगा तो फिर जलन होगी, और उस जलन को शांत करने के लिए कोई ना कोई बेस आपको बॉडी में डालना पड़ेगा, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, वो तो गैस की वजह से आ जाती है, एक्सेसिव गैस। सर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंटासिड है वो किस हाउसहोल्ड आइटम में मिल जाता है? एंटासिड जो है वो किस हाउस होल्ड उसमें मिल जाता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का फॉर्मूले में थोड़ा सा अलग है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं नहीं होता। होता। सर एक बार सर, लेकिन हाँ, दोनों करवाऊंगा इस चैप्टर में। सर दोनों सर बेस के उसके साथ ये दोनों ही बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन एक को खाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। बेकिंग पाउडर हाँ, वो कड़वा होता है। सर दोनों से उसके अंदर एंटासिड कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगा ना अभी। Magnesium hydroxide is basic in nature. It reacts with excess hydrochloric acid present in the stomach and neutralizes it. तो स्टमक में अगर बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने लगा है तो उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसी चीज़ वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है, जो कि जनरली डाइजीन का एक सिरप आता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में तो उसमें लिखा रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हर उसमें होता है ना टैबलेट या सिरप। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 11 पर आ जाइए। पेज नंबर 11 पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। हाँ जी, आखिरी प्रॉपर्टी है इसकी, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। तो कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है कि एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ को गला देते हैं या जला देते हैं, खराब कर देते हैं। तो देखिएगा, द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स on the skin and attack and eat up materials like cloth, wood, metal structures and stone work. So they are said to be corrosive. तो जो मिनरल एसिड्स हैं वो अगर स्किन पर टच हो जाएं, कपड़ों पर टच हो जाएं, या किसी भी तरीके के किसी मेटल पर टच हो जाएं, तो वो उसको ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड falls accidentally on skin, clothes or wood, it causes severe burns on the skin. It cuts holes in the clothes and burns the wood. कि जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को तो पूरी तरह से जला देते हैं कि कपड़ों में छेद हो जाते हैं, और जो स्किन है, स्किन पूरी तरीके से जल जाती है। और उसके अलावा अगर वुड की बात करें तो वुड भी पूरी तरह से जल जाती है एसिड गिरने से। ठीक है, तो एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। So acids are stored in containers made of glass and ceramics because they are not attacked by acids. तो ग्लास पर एसिड का कोई अटैक नहीं होता। सेरामिक्स समझ रहे हैं ना, जिसके ये कप वगैरह बनते हैं, चाय पीने वाले जो कप बनते हैं, तो उस पर भी किसी तरीके का कोई अटैक नहीं होता। तो जनरली सेरामिक कंटेनर के अंदर या ग्लास कंटेनर के अंदर ही एसिड को स्टोर करा जाता है। सर क्या ठीक ऐसी है, प्रॉपर्टी है ग्लास की? ये एसिड की प्रॉपर्टी है, उसको जला देने की, कोरोड कर देने की। नहीं सर, ग्लास में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो वो एसिड से जुड़ी है? ग्लास जो है रिएक्ट ही नहीं करता। आप ये देखेंगे जैसे पूरा का पूरा आप केमिस्ट्री अभी मतलब जो 10th क्लास का भी केमिस्ट्री आप करोगे, 11th का भी करोगे, उसमें आप देखोगे कि ग्लास का रिएक्शन ही नहीं है किसी के साथ। ठीक है, इसी तरीके से सेरामिक जो है, सेरामिक तो खैर चीज़ बनाई जाती है, और जो ग्लास है, ग्लास का भी आप ये देखें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ के साथ। ग्लास का ऐसा भी होता है, मतलब अलग अलग क्वालिटी के ग्लास आते हैं, लेकिन जो टफ एंड ग्लास है, टफ एंड ग्लास के अंदर अगर आपने खाना भी बनाने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको अगर आप गर्म भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप केमिस्ट्री लैब में देखेंगे कि जो टीचर है
वो ऊपर उससे पकड़कर स्पैटुला से उसको पकड़ कर ना टेस्ट ट्यूब को और डायरेक्ट फ्लेम पर भी रख देते हैं और ऐसे गर्म करते हैं उसको सॉल्यूशन को। तो ग्लास एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप फ्रीज़र में रख दो, है ना, एक्सट्रीमली आप उसका टेम्परेचर डाउन कर दो, एक्सट्रीमली टेम्परेचर अप कर दो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसी तरीके से एसिड्स भी उससे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होती, एसिड्स उसको ख़राब नहीं करते। Similarly, the strong bases or alkalis such as sodium hydroxide are also very corrosive and attack and destroy our skin. इसी तरीके से जो strong bases होते हैं या strong alkalis होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा corrosive होते हैं और ये जिस भी चीज़ को टच करते हैं उसको destroy कर देते हैं। लावा का तो कौन होता देखो 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 मिलेगा। सर लावा तो मोल्टन ये क्या है ना, लावा मिलता कहाँ पर, लावा मिलता कहाँ पर, है? क्या? लावा कहाँ मिलेगा, वॉल्केनो। सर लावा का तो बना है ना, ये चीज़ आ गई एक मिनट, है। एक मिनट। तो मतलब और कहाँ मिलता है, वोल्केनिक इरप्शन का तो हमको वेट करना पड़ता है ना कि कब नमक में सर वोल्केनो जब फटेगा तब, है ना, ये नई चीज़ आई है। सर कुछ अगर मशीन भी आ रही है लावा अगर को बनाने आप मोल्टन स्टेट में ले आओ तो लावा जैसा हो जाता है। हाँ, लावा जैसा हो जाता है। लावा लावा ढूंढने के लिए क्या करना होगा, ज़मीन की खुदाई करनी होगी, ड्रिलिंग करनी होगी, जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, वहाँ जाकर फॉर्मूला निकालेगा ये। सर हाँ सर तो एक मशीन आती है मेटल को बहुत ज़्यादा हीट करके लावा बना लेते हाँ हैं। वो तो मोल्टन होता है ना सर, वो तो अरे ये सब यार, कुछ नहीं बस होता ये वो। जो है ना अधूरा ज्ञान इतना खतरनाक होता वही है, सर। है ना, जैसे इसको है, इसको है, इसको है, उल्टे सीधे कुछ भी, है ना। अरे भाई मिला कुछ मिला, सर वो बता रहे हैं। एक्चुअल में पेपर में यही चीज़ आने वाली है और इसी से आगे फ्यूचर सर वो बनना है। बनता है सिलिकॉन से ऑक्सीजन। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ज्ञान, हो गया जी, ज्ञान हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलो जरा। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कर लेंगे आगे क्वेश्चन कर लेंगे। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। इन्होंने बोला मेटल कंपाउंड ए, तो कोई मेटल है और मेटल का कंपाउंड है, वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब जानते हैं? हाँ सर। हम्म? सर एफरवेसेंस का मतलब CO2 नहीं होता है, एफरवेसेंस का मतलब एफर्मिंग ऑफ गैस। एफरवेसेंस का मतलब होता है वो जो झाग निकलते हैं ना किसी भी रिएक्शन में, अगर झाग निकलने शुरू हो जाए तो उसको एफरवेसेंस बोलते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं, एक चीज़ तो इन्होंने ये बता दी कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो इसका मतलब एसिड के साथ में कोई मेटल का कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है। तो मेटल का कंपाउंड कौन सा वाला पढ़ा है हमने प्रॉपर्टीज़ में, मेटल कार्बोनेट पढ़ा है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा है, ठीक है, या फिर मेटल ऑक्साइड। अगर होता तो वो शायद वो मेटल Acid ऑक्साइड HCl है। आगे चलते हैं। एसिड HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब इन्होंने हमारे शक को यकीन में बदल दिया कि जो गैस बनी है वो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, तो वो CO2। तो भाई CO2 कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, CO2 मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड में CO2 प्रोड्यूस हो रही है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। जो कंपाउंड बनेगा वो इन्होंने बोल दिया कैल्शियम क्लोराइड। तो भाई कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, साथ में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो CO2 है, क्योंकि इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, इसलिए वो CO2 ही होगी। CO2 अकेला आता नहीं है, CO2 के साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। एसिड की प्रॉपर्टी में हमने देखा तो CaCl2 और एसिड इन्होंने बता ही दिया HCl, तो इसका मतलब मेटल कार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है वो आपको और घुमाकर इसको देते कि एक्शल है, ठीक है, या और भी कुछ बना देते हैं। वो कुछ ऐसा भी बना देते हैं कि वही कोई लड़का है उसने ऑमलेट बनाया और उसने जो एगशेल्स बचे थे उसको फेंक दिया, फिर किसी ने डस्टबिन में से निकाल के उस पर एसिड डाल दिया, है ना। इस तरीके की कहानी बनाते हैं और उसको बोल देते हैं कि केस स्टडी है, ठीक है। ये आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वही है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब अगले पेज पर आप देखिए, पेज नंबर 12 पर दिस कैन बी रिटन एज, तो रिएक्शन दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और इस रिएक्शन को इन्होंने बैलेंस भी कर रखा है। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं सभी को बता दो भाई, ठीक है। चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे, बाकी कल करवाता हूँ आपको। अच्छा हाँ, कल आप एक बार देख लेना, कल हो सकता है कि मैं कल का ऑफ रखूँ, ठीक है। 90% यही चांस है कि कल का मैं ऑफ रखूँगा। सर मैं यही संडे सोच रहा था, की यही पूछूं क्या ये कल छुट्टी है या आना है? कल की शायद छुट्टी रखनी पड़ जाएगी। बुला लेना।